हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हाई रिटर्न और हाई रिस्क। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हाई रिटर्न हमें कहाँ पर मिल सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और उस हाई रिटर्न के ऊपर हमें हाई रिस्क कैसे रहता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब रिटर्न अच्छा मिले और रिस्क भी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपको जो भी फंड बताऊंगा एजुकेशन पर्पज होगा, लेकिन जो भी फंड मैं बता रहा हूं आपको लाइव बता रहा हूं, कहीं से भी कोई डाटा उठाकर नहीं बता रहा हूं, न किसी का बोला बोलाया चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल जो भी चीज़ बताऊंगा सब कुछ आपको विथ प्रूफ बताऊंगा, लाइव बताऊंगा। जो रिटर्न चल रहे, किस फंड का कितना रिटर्न है, उसके ऊपर हमें एक्सपेंस रेशो कितना लगता है, और उस फंड के अंदर हम ही पैसा लगा रहे हैं या आगे भी किसी लोगों ने पैसा लगाया है, उस फंड का रिटर्न कितना लंबे समय का, और उस फंड का AUM फंड की साइज कितनी है, ये भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। अभी हम आ जाते हैं जो हाई रिटर्न और हाई रिस्क के फंड है इनके ऊपर। ऐसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे फंड हाउस है और उनके बहुत सारे ही फंड है। आप किसी के साथ जा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप जा सकते हैं, अपना रिसर्च करके आप जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर फंड बता रहा हूँ जिसको हमने बहुत ज़्यादा हर जगह पर सुना भी है, जो सेबी से रेगुलेट हो। आप किसी के साथ जा सकते हैं, किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको रिस्क बहुत कम हो और आपको अच्छा रिटर्न मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे मेन बात होती है आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा, रिस्क के चांस बहुत कम रह जाएंगे। जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर हम मान लेते हैं 5 साल प्लस, आप 5 साल से ऊपर का कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे और रिस्क के चांस नहीं के बराबर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आप किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आप इसका देखेंगे तो 3 साल का रिटर्न यहाँ दिखा रहा है 24%। ये रियल रिटर्न है पिछले 3 साल का 24% का। और आप देखेंगे एक्सपेंस रेशो 0.38% का है। ये एक्सपेंस रेशो है, ये डायरेक्ट प्लान का है। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के अंदर करें। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं किसी भी फंड का तो वहां पर आपको एक्सपेंस रेशो है ये कम मिलेगा। अगर इसकी जगह रेगुलर प्लान लेंगे तो वहां पर आपको एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा। डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है कि हम खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रेगुलर प्लान का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर शामिल होता है तो उनको भी हमें चार्ज देना पड़ता है, वो भी हमारे रिटर्न के अंदर से ही कटता है। तो यहाँ नॉर्मल सा जो डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशो है ये बैंक लेती है, जो MC है वो हमारे से चार्ज करती है। उसके बाद हम देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 36% का है। एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ मिल जाएगा 57% का। उसके बाद हम देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का है। इसका 3 साल का रिटर्न है ये 27% से ऊपर है। एक्सपेंस रेशो है 0.79% का है। ये भी एक अच्छा फंड है। अगर आप लंबे समय के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ आपको रिस्क नहीं के बराबर होगा और रिटर्न आपको बहुत हाई मिलेगा। SBI स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसका पिछले 3 साल का रिटर्न है वो 20% से ऊपर का है। अब SBI के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो एक हमने जाना माना नाम सुना है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोगों का सेविंग अकाउंट भी होता है। HDFC बैंक को मान सकते हैं आप, एक्सिस को मान सकते हैं, ये बैंक है, इनके भी म्यूचुअल फंड है, आप इनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको दूसरे थर्ड पार्टी किसी का भी भरोसा नहीं हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं। SBI का एक्सपेंस रेशो है स्मॉल कैप फंड का वो है 0.66%। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका भी 3 साल का रिटर्न आपको 22% से ऊपर मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशो है वो 0.55% का है। उसके बाद हम देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड, ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का है और ये इसका 3 साल का रिटर्न है वो 25% है। एक्सपेंस रेशो आप देखेंगे तो 0.68% का है। तो इस तरीके से आप हाई रिस्क के फंड उठाएंगे वहीं पर आपको हाई रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे।
अब रिस्क आपको उसी समय होगा जब आप शॉर्ट टर्म का सोचेंगे। अगर आप लंबे समय का सोचते हैं तो आपको वहाँ पर रिस्क नहीं के बराबर मिलेगा। अब सबसे मेन बात होती है, जैसे हमने सबसे पहले लिया है कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड। अब इस फंड का हम थोड़ा सा डाटा ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया है। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको फंड के सारे डाटा मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे इक्विटी, मिड कैप, डायरेक्ट ग्रोथ। आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को लेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये 5 स्टार रेटिंग का फंड है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके थोड़ा सा इसका कुछ डाटा देखते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा पैसा इसके अंदर किस तरीके से बढ़ सकता है। इसकी फंड की साइज़ कितनी है, लोगों ने कितना पैसा इसके अंदर लगा रखा है। जैसे आप देखेंगे तो SIP आप इसके अंदर 100 रुपये से कर रहे हैं। इस फंड का रिटर्न है वो 2013 से यहाँ दिया हुआ है। फंड की NAV ये है और फंड का साइज 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर इसके अंदर लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। उसके बाद हम दूसरा फंड देख लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसको हम ओपन करते हैं, इसके डाटा भी देखते हैं। जब कभी भी आप पैसा लगाएं उस फंड का सारा डाटा देखें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी एक डायरेक्ट प्लान है, 5 स्टार रेटिंग का फंड है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो इसका लगातार का रिटर्न क्या है। आप देखेंगे ये 5 साल का रिटर्न है वो 34% से ऊपर यहाँ दिखाया हुआ है। अगर आप ऑल के ऊपर आएंगे तो 2013 से यहाँ इसका रिटर्न दिया हुआ लगातार, पिछले लगभग 12-13 साल का रिटर्न है वो 26% से ऊपर है। आप कल्पना कर सकते हैं 20%, 22%, 26% का रिटर्न कितना होता है लंबे के समय के अंदर। अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका पैसा ग्रो होता है। ऑल टाइम के ऊपर आप आएंगे तो आपको 26% का यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो ये 36% से ऊपर है। 1 साल का रिटर्न आपको यहाँ 63% का दिया हुआ है। बहुत टॉप फंड है और शानदार इसने रिटर्न दिया है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आप 1 साल या 3 साल के अंदर जाएं। आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिस्क नहीं के बराबर होगा। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगाया है। फंड का AUM कितना है, 18,000 करोड़ रुपए से ऊपर इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसको ओपन करके देखते हैं कि लोगों ने कितना पैसा लगा रखा, ये देखना जरूरी है। और फंड का रिटर्न कितना लगातार, ये देखना जरूरी है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें इन 2 बातों को आप जरूर देखें। अगर ऑल टाइम के ऊपर आप आ जाएंगे तो पिछले 10-12 साल का रिटर्न है, ये 20% तक का रिटर्न है। यहाँ 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 30% का रिटर्न है। 3 साल का रिटर्न यहाँ देखेंगे तो आपको 27% का रिटर्न मिल जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस की है कि 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न हर किसी फंड का बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। उसका कारण है जब मार्केट हमारा लॉकडाउन के समय गिरा था, क्रैश हुआ था, उस समय से मार्केट ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया। इसी कारण आपको 3 साल और 5 साल का रिटर्न अच्छा लग रहा है। तो आप ये कभी नहीं सोचें कि मैं 3 साल या 5 साल के अंदर जाऊंगा तो मुझे आने वाले समय के अंदर भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका AUM कितना है। ये 33,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया इसके अंदर भी। उसके बाद हम देख लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड का रिटर्न। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ हमें सारे डाटा मिल जाएंगे SBI स्मॉल कैप फंड के। हम देख लेते हैं इसका ऑल टाइम का रिटर्न 2013 से यहाँ इसका रिटर्न दिखाया हुआ है वो 26% का है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे 28% का रिटर्न है। 3 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 20% से ऊपर का है। अब इसके अंदर लोगों ने कितना पैसा लगा रखा है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको लगेगा फंड का AUM में वो 33,000 करोड़ से ऊपर का है। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, हम भी इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। लंबे समय के अंदर आपको रिस्क नहीं के बराबर होगा, आपको रिटर्न मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, हाई होंगे। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी नहीं के बराबर हो तो आप लंबे समय का सोचेंगे तो आपको रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न मिलने के इनके अंदर सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे आप। ऐसे बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसके अंदर रिटर्न अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी ये मानता हूँ कि रिस्क इसके अंदर बहुत ज़्यादा है।
लेकिन आपको लंबे समय का अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको रिस्क बहुत कम रहेगा और रिटर्न आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अब जहाँ रिटर्न मिलता है वहीं पर रिस्क होता है। रिस्क और रिटर्न दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसके अंदर आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए और रिस्क नहीं हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें।